बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनावी गणित, गठबंधन की रणनीति और सियासी समीकरणों के बीच कई नाम लगातार चर्चाओं में हैं। शुरुआत में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे आया। इसके बाद संजीव चौरसिया, प्रेम कुमार, शहनवाज हुसैन और श्रेयसी सिंह जैसे नेताओं के नाम भी संभावित चेहरों की लिस्ट में जुड़ते चले गए, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम पर मुहर नहीं लगी है। इतना जरूर साफ माना जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व की भूमिका इसमें निर्णायक मानी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति को देखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार की पूरी सहमति से इस फैसले को लिया जाएगा, यानी कि कौन मुख्यमंत्री होगा नीतीश तय कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक नई बात सामने आई है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा तेज है कि अगर बीजेपी कोई चौंकाने वाला फैसला लेती है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री ऐसा नेता हो सकता है जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से जुड़ा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अब आखिर मुख्यमंत्री की चर्चा में छात्र संगठन का नाम क्यों आ गया, तो उसके पीछे एक राजनीतिक पैटर्न की बात की जा रही है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें इसकी छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मोहन यादव को सबसे पहले ले लीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का माना जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था। उस समय ये लगभग तय माना जा रहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने सबको चौंकाते हुए दक्षिण उज्जैन से विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि मोहन यादव का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। वो 1990 के दशक में ABVP के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं और बाद में युवा मोर्चा में भी सक्रिय भूमिका निभाते दिखे थे। अब उदाहरण नंबर 2 यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर रेखा गुप्ता को भी लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिल्ली का दिया जा रहा है। जब 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, तब मुख्यमंत्री के लिए कई बड़े नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी ने सभी कयासों को गलत साबित करते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर भी छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। वो 1996 और 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। उस समय वो ABVP से जुड़ी हुई थी। खुद रेखा गुप्ता कई बार कह चुकी हैं कि ABVP ने ही उन्हें राजनीति सिखाई है, इसकी दिशा दी है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर आइए, यानी कि तीसरे एग्जाम्पल पर। तो नितिन नवीन तीसरा उदाहरण बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं। जब पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम तय किया तो कई बड़े नेताओं की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने पटना की बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देकर सबको चौंका दिया। नितिन नवीन भी अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में छात्र संगठन ABVP से जुड़े रहे। बाद में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी बने। बिहार की राजनीति में संगठन और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने में उनकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब इन 3 उदाहरणों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अक्सर ऐसे फैसले लेती है जो शुरुआत में चौंकाने वाले लगते हैं, लेकिन उनमें संगठन से जुड़े नेताओं को आगे लाने की रणनीति दिखाई देती है। इसी वजह से बिहार में ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी कोई नया चेहरा सामने लाती है तो वो ऐसा नेता हो सकता है जिसकी जड़ें छात्र राजनीति या युवा संगठन से जुड़ी रही हो। फिलहाल अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन की सहमति यानी कि नीतीश कुमार से होगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री का नाम सामने आते ही एक नया सियासी अध्याय शुरू हो जाएगा। और अगर उस नाम के पीछे ABVP या युवा मोर्चा की पृष्ठभूमि दिखती है तो ये बीजेपी की उसी संगठन आधारित राजनीति का संकेत होगा जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं और बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी चल रही है। बाकी इंतजार कीजिए, 16 को राज्यसभा चुनाव है और उसके बाद धीरे धीरे क्लैरिटी आपको
सीएम फेस पर मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।